कमजोर भी नहीं हुआ है, मामला हाईकोर्ट में है, सुनवाई पूर्ण नहीं हुआ है और 71वीं बीपीएससी का सारा खोज खबर और सारा नोटिफिकेशन आने की बारी आ चुकी है। इस बार आयोग भी जल्दी में है, सरकार भी जल्दी में है, पता नहीं किस मूड में है। लगता है सरकार इलेक्शन के पहले 71 का भी फाइनल रिजल्ट देकर मतलब वितरण कर दिया जाएगा, आपको आपका दे दिया जाएगा सारा। ये कहीं ना कहीं 70वीं के चीजें जो हो रहा है, जो री एग्जाम को लेकर बात हो रहा है, जो जो कमियां हुई है आयोग की तरफ से उसको लेकर जो बात हो रहा है उसको भी कमजोर करने का प्रयास है। दूसरा, सरकार, आयोग और जो इधर उधर के लोग हैं जिसके बारे में मतलब खुल के नहीं बोलूंगा, उनकी तरफ से भी इस मामले को 70वीं के मामले को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जो भी हो, आपको तो एग्जाम देना है, 70वीं नहीं तो 71वीं। 70वीं में रिजल्ट नहीं हुआ तो 71वीं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि 70वीं री एग्जाम को लेकर भी मेरा उतना ही सहानुभूति है, और आपके पढ़ाई को लेकर भी मेरा उतना ही जो होता है ना कर्तव्य, वो है कि आपको पढ़ाई भी और लड़ाई भी को केंद्र में रखकर ही आपको सामने रखा जाए। तो 71वीं को लेकर अगर आप तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो संस्था के माध्यम से, जिसमें हम भी आपके साथ हैं, श्योर सक्सेस भी आपके साथ है। दूसरा, इंडिविजुअल स्तर पर, जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो तो इंडिविजुअल स्तर पर तैयारी करेंगे ही। कई सारे लोग ये बोलते हैं सर ऐसे कर लो, कोक्ति वाला नोट्स दे दीजिए। अभी बिहार ऐसे का ही सेक्शन चल रहा है, 15 दिन रुक जाइए, पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो बात आते हैं यहाँ पर कि अगर 71वीं का तैयारी करना है तो दो सिस्टम है, या तो कोचिंग से जुड़ जाइए, लेकिन ऑफलाइन से जुड़िए, जहां भी जुड़िए ऑफलाइन से जुड़िए। ऑनलाइन मजबूरी है और ऑफलाइन जरूरी है। और शुरुआत कुछ नहीं, पहले मेंस से आपको करना है, मेंस कम पीटी, यानी मेंस भी लेके चलना है, पीटी भी लेके चलना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है, 1500 के आसपास, यानी ज्यादा भी जा सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, 1500 प्लस सीट आने की संभावना है। और ये बहुत बड़ा वैकेंसी है, 70वीं और 71वीं अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी होने वाला है, तो 1500 प्लस वैकेंसी होने वाला है। हाँ, इस बार एसडीएम का जो सीट आप 70वीं में देख रहे थे, डीएसपी का सीट जो 70वीं में देख रहे थे, उतना बड़ा सीट तो इन दोनों का नहीं आएगा, लेकिन अन्य पदों का सीट आने वाला है। और आपने देखा पिछले बार ही स्टैटिकल जो था उसका तो सीट जुड़ेगा ही। अब यही बात है, कौन क्या बोले उस पर नहीं रहते हैं, लेकिन आपको आगे का फ्यूचर भी तो देखना है ना, आगे का भी तो आपको सोचना है ना कि बस इसी में जम जाना है। लड़ाई भी और पढ़ाई भी का मेरा स्लोगन ऐसे ही नहीं है। आपको पूर्णतः युद्ध नहीं लड़ना है, बल्कि अपने कर्तव्य के साथ युद्ध में शामिल होना है। और ऐसे में आपको आगे का भी, जिनका 70वीं पीटी नहीं हुआ है, वो एग्जाम को लेकर अगर मूवमेंट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो देखें, लेकिन पढ़ाई भी शुरू रखें। और पढ़ाई का एक बहुत अच्छा माध्यम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑफलाइन ही करिए, जहां करिए। आप टाउन एरिया में हैं, आप रीजनल एरिया में हैं, आप पटना में हैं, तो आप करिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन क्या आ रहे हैं एम यूपीएससी, ये आपको जल्द पता चल जाएगा, बोलने से नहीं होता है, आना भी चाहिए सबको, और आएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आपको ये शुरुआत करना है, मेंस कम पीटी को लेकर काम करना है, सिर्फ पीटी को लेकर नहीं। बहुत गलती कर देते हैं हम लोग, क्योंकि मेंस पीटी के बाद मेंस के लिए आपको समय नहीं मिलता है, तो मेंस कम पीटी आपको करना है, ये बात याद रखिएगा। तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, तो एसए और जीएस पेपर को करने से पहले आपको कम से कम अपने जो लेखन शैली होता है ना उस पर काम करना है। और उसके लिए कुछ नहीं, संपादकीय जनसत्ता का आता है या किसी अन्य पेपर का, उसको पढ़िए, डेली पढ़िए, डेली अपने में शामिल करिए, शब्दावलियों को बढ़ाइए। जो आपके बोलने की शैली है उसमें आप साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें मानक शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है, और ये जरूरी है कि आप इसके साथ चले। अप्रैल लास्ट तक नोटिफिकेशन आ सकता है या मई फर्स्ट वीक तक आ सकता है, पहला बात। दूसरा बात, 1500 प्लस सीट आने का उम्मीद है। और तीसरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं, जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका पीटी एग्जाम हो जाएगा, पीटी एग्जाम हो जाएगा। तो आपको 71 को लेकर चलना है। कई सारे लोग अपने स्तर पर काम शुरू कर दिए हैं, अब आप शुरू करिए, लेट नहीं करना है।
सारी चीज का एक प्रक्रिया होता है और इस प्रक्रिया का अनुपालन करना सिविल सर्विसेज सबसे टफ एग्जाम है। तो सिर्फ पीटी तैयारी करके आप पूर्ण तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपको पीटी के साथ साथ मेंस तैयारी भी करना है और एक सीट लेना है, ये विचार आपको हमेशा रखना है। साथ ही एक बात तो पूछा जा रहा है मेरे से, सर पैटर्न क्या होगा, क्या जिस तरह 17वीं में क्वेश्चन आया उस तरह पैटर्न होगा पीटी का, या जिस तरह 69 में या 68 में क्वेश्चन आया उस तरह पैटर्न होगा बीपीएससी का? तो एक 71वीं बीपीएससी पीटी तैयारी करने से पहले सुन लें कि ना 17वीं या ना 69 या 68, बल्कि एक स्टैंडर्ड तैयारी आपको करना पड़ेगा। कभी भी बदल जाएगा और 71वीं में जरूर बदलेगा, ये कंफर्म मान के चले। लेकिन फिर से कहता हूं 30 से 40 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज और 110 से 120 क्वेश्चन आपका वन लाइन फैक्ट रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात मेरा नोट डाउन कर लीजिए। कल को क्या आप कहिएगा सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं 71वीं में तो 17वीं में तो ऐसा क्वेश्चन एकदम हलवा टाइप का वन लाइन फैक्ट, तो 71वीं में क्या बदल सकता है पैटर्न? बिल्कुल बदल सकता है। और यही एक एग्जाम की खासियत होती है कि वो आपके अनुसार नहीं चलता है, एग्जाम अपने अनुसार चलता है, अपना पैटर्न खुद सेट करता है और आयोग कहीं ना कहीं स्वतंत्र होता है क्वेश्चन सेट करते समय कि वह किस पहलू को ध्यान में रखे। इस बार 17वीं में जो पीटी का क्वेश्चन है वो फैक्चुअल आया, पूर्णतः फैक्चुअल आया, ग्रुप डी का क्वेश्चन आया। लेकिन 68 और 69 में यूपीएससी पैटर्न बेस्ड रहा, लेकिन यूपीएससी पैटर्न नहीं रहा। मतलब यूपीएससी में तो 100 क्वेश्चन में से 60-70 क्वेश्चन होता है जो स्टेटमेंट वाइज होता है, लेकिन बीपीएससी में वैसा नहीं रहा। कई सारे लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे, कई सारे लोग बोलेंगे कि नहीं भाई एकदम ऐसा आएगा कि इस बार तो आप नहीं तैयारी कीजिएगा तो होगा नहीं। तो जो प्रॉपर तैयारी बीपीएससी का इस बार किया, यूपीएससी पैटर्न पर किया, उनका पीटी नहीं हो रहा है इस बार। तो आपको वन लाइन फैक्ट और स्टेटमेंट वाइज, यानी डेप्थ तो बहुत डेप्थ नहीं, लेकिन सरफेस एरिया जो आप पढ़ते हैं ना, लूसेंट टाइप नहीं पढ़ना, लूसेंट से डेप्थ में जाके पढ़ना है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। और क्वेश्चन का पैटर्न जैसे बिहार दरोगा है, तो बिहार दरोगा और बीपीएससी के पीटी का में फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता है। स्टैंडर्ड देखिएगा तो बिहार दरोगा कहीं ज्यादा आपको आगे नहीं दिखाई देगा, 68 और 69 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ना। देखिए करेंट अफेयर क्लास हमेशा लास्ट में होता है, याद रखिएगा, हमेशा लास्ट में करंट अफेयर क्लास होता है। लेकिन इस बार शुरू से ही करंट अफेयर 71 का मैं लेते चलूंगा, ठीक है, आपके लिए 71 का करंट अफेयर शुरू से लेते चलूंगा, लेकिन लास्ट में क्रैश कोर्स करवाऊंगा। तो जो अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए बेहतर रहेगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, आज से हम लोग 71 डिजाइन करने पर लग गए हैं, आगे आपको एक खुशखबरी मिलेगा। तो आपको मेंस कम पीटी तैयारी करना है, खास करके ऐसे वाले भाग को। और मैं ऐसे का यह प्रयास करता हूं कि आपको ऐसे का A to Z, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक तैयारी करा सकूं। खैर कई सारे लोग तैयारी अपने स्तर पर करवाते हैं। और आपको देखिए एक बात जो बोलते हैं ना टॉपर लोग, घर में बैठ कर तैयारी कर लिए, तो वो तैयारी कैसे करते हैं बता देता हूँ। वो पहले पढ़ लिए होते हैं, फिर जॉब में जाते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते रहते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं हुआ, वो एक बेहतर गाइडलाइन में किसी न किसी के टेस्ट से जुड़े होते हैं और आगे जाके सफल होते हैं। तो आप प्रारंभिक अवस्था में हैं, आप फ्रेशर हैं, तो इस तरह का मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए स्वयं पर निर्भर न रहें, बल्कि एक प्रोफेशनल को पकड़े जो पीपीएससी के बारे में बेहतर जानता हो, और ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन में काम करना है। बिल्कुल सिंह मेंशन जी गर्दनी बाग, देखिए गर्दनी बाग में एक स्तर पर काम हो रहा है, सारे लोग अब वहीं पहुंच जाए ये सही नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में सारे लोग सपोर्ट करें ये जरूरी हो जाता है। तो आपसे भी यही विनम्र निवेदन है। मैं 71 का एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो लेकर आऊंगा, और जो जो चाहते हैं कि 71 जीरो से कैसे तैयारी करें, घर बैठ के कैसे तैयारी करें, उस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।